जो अमवाल है वो दिल्ली से काबुल से दिल्ली तक, वो दिल्ली से काबुल तक बहुत कम पैसों में इंतकाल हो जाए। अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी का, और ये कुछ छोटा मोटा दौरा नहीं है नाज़रीन इकराम, ये आज से दौरा शुरू हो चुका है। इंडियन काउंटर पार्ट पीयूष गोयल के साथ न सिर्फ मुलाकात करेगा बल्कि 5 दिन ये इंडिया में गुजारेगा। जब जब अफगानिस्तान का कोई भी मिनिस्टर जो है भारत जाता है, पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया जाता है। तो अब पाकिस्तान पर कोयटा शहर हाईवे के ऊपर एक बहुत खतरनाक सिक्योरिटी पोस्ट के ऊपर हमला किया गया। जो भी अफगानिस्तान जो है इस वक्त दरअंदाजी कर रहा है उसमें हिंदुस्तान का पूरा हाथ है। तो आने वाले 5 दिनों में पाकिस्तान बेकारियों को कह रहा हूं, पाकिस्तान को बरनौल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और पुस्की मारेंगे और बहुत ज्यादा जलेंगे। कब्जा करना अफगानिस्तान पे आसान होता है, उस कब्जे को जो है उसको कायम रखना मुश्किल होता है। अफगानिस्तान के जो तालिबान है इनकी अफवाज की जानब से मुख्तलिफ किस्म की ड्यूरन लाइन के करीब जो आर्मर इन्फेंट्री है, इसके अलावा जो तैनातियां हैं वो की जा रही है। तालिबान का एक कमांडर जो है वो परेड के अंदर खड़ा होकर ये कहता है, और ये टीटीपी की मैं बात नहीं कर रहा, ये तालिबानी रिजीम की बात कर रहा हूं कि भाई पाकिस्तान जो है उसे हम जंग के अंदर खुदकुश बमबारों की सूरत में पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे और मैं भी खुदकुश बमबार बनकर पाकिस्तान जाऊंगा। काबुल का पठान पहुंच गया है एक बार फिर न्यू दिल्ली। जो दर्द मिल रहा है बेकारियों को हम उसको महसूस कर सकते हैं भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स में। दोस्तों फिर एक बार एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है तालिबान की तरफ से। आप सब जानते हैं रिसेंटली ही तालिबान ने पाकिस्तान से अपना सारा ट्रेड को कट ऑफ कर दिया है। इसके बाद अब तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर भारत आ रहे हैं और वे भारत के साथ काफी सारे बड़े बड़े डील साइन करने वाले हैं तालिबान के लिए। आप सब जानते हैं पहले ही भारत और अफगानिस्तान के बीच में काफी बड़े तौर पर ट्रेड हो रहा है और ये विजिट से पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि अब भारत और अफगानिस्तान मिलकर के एक बड़ा ट्रेड करेंगे और पाकिस्तान को सरप्रास करके भारत अब अफगानिस्तान में एंट्री ले चुका है और अफगानिस्तान से होते हुए पूरा सेंट्रल एशिया भारत का होने जा रहा है। इस चीज को देख करके पाकिस्तान काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि पिछले बार जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे तब तालिबान ने एक बड़ा अटैक किया था पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था। इसी तरह से अब जब ट्रेड मिनिस्टर भारत आए हैं तो इसके पहले ही अफगानिस्तान के तालिबान के एक कमांडर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह से सुसाइड बॉम्बिंग स्टार्ट कर देगा पाकिस्तान में और इसका स्टार्टिंग खुद तालिबान के कमांडर्स करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर घुस करके, जिसके बाद से पाकिस्तान काफी ज्यादा चिड़चिड़ा सा और पागल सा हो रहा है, जैसे कि उसके पिछवाड़े में आग लगी है। तालिबानी रिजीम इस वक्त खुलकर भारत के हाथों में खेल रही है और अब इन्हें खुद भी अंदाजा हो चुका है कि इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक्शन तो लेना नहीं और इन्हें पता है कि पाकिस्तान ने इनके साथ ट्रेड अब नहीं करनी, कोई बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो अब नहीं खोली जाएगी, बल्कि पाकिस्तान ने तो यहां तक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बफर जोन, और ये बफर जोन जो है ये दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए होगा। और अगर तालिबानी रिजीम ने ताउन ना किया तो पाकिस्तान यूनिलैटरल एक्शन यानी यकतरफा कार्रवाई करके ये बफर जोन कायम कर देगा। अब आप अंदाजा करें कि तालिबान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इक्तसादी उमूर के लिए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि भाई हम पाकिस्तान के ऊपर अब रिलाई नहीं करेंगे ट्रेड के मामले में, और अब हम पाकिस्तान के हवाले से अपने ताजरों को ये कहते हैं कि 3 महीने का टाइम है आपके पास, आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर रिलाई करना छोड़ दें। अच्छा, अभी लेटेस्ट एक और तशवीशनाक अपडेट ये भी आई है कि तालिबान ने और इनके जो कमांडर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ दुकानों का जाकर छापे मारे, दौरा किया और उन छापों के अंदर इन्होंने जाकर दुकानदारों को यह कहा कि 3 महीने की डेडलाइन है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अगर आपकी दुकान के ऊपर कोई है, अगर कोई पाकिस्तानी गुड्स आपकी दुकान में पड़े हुए हैं तो आप उन्हें फौरी तौर पर इस 3 महीने की डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले रिमूव कर दें, बेच दें या जो मर्जी करें, उसके बाद तलफ करना है तो तलफ कर दें। अब वो अफगानिस्तान की मार्केट्स में नहीं बिक पाएंगे। खैर, इस पर तो बाद में आते हैं कि अंगूर खट्टे हैं कि मिसदाक तालिबानी रिजीम अब ये कह रही है कि जी पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहिए। अब इसके साथ आप देखें कि तालिबान का एक कमांडर जो है वो परेड के अंदर खड़ा होकर ये कहता है, और ये टीटीपी की मैं बात नहीं कर रहा, ये तालिबानी रिजीम की बात कर रहा हूं कि भाई पाकिस्तान जो है उसे हम जंग के अंदर खुदकुश बमबारों की सूरत में पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे और मैं भी खुदकुश बमबार बनकर पाकिस्तान जाऊंगा। तालिबान की टॉप लीडरशिप के वाले से भी उसने कहा कि ये खुदकुश बमबार बन के पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान में खुदकुश हमले करेंगे। ये तशवीशनाक पहलू है, ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है दैट दे वांट वॉर और वो जंग की तरफ जाएंगे। अलबत्ता वो जंग लड़ नहीं सकते और ये मर्सनरीज हैं। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम होने ये जा रहा है
कि एक अहम तरीन दौरा जो है वो प्लान किया गया है और ये दौरा है अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी का। और ये कुछ छोटा मोटा दौरा नहीं है नाज़रीन इकराम, ये आज से दौरा शुरू हो चुका है और ये यहां पर अपने इंडियन काउंटर पार्ट पीयूष गोयल के साथ ना सिर्फ मुलाकात करेगा बल्कि 5 दिन ये इंडिया में गुजारेगा। इससे पहले अमीर खान मुत्तकी जो है वजीर खारजा नाम निहाद एक हुकूमत का, जिसे कि गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये अपनी लेजिटिमेसी खो चुके हैं। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड के मामलात जो है उनके हवाले से हर्जा सराई करने के बाद इनका ट्रेड मिनिस्टर जो है वो 5 रोजा इंडिया के दौरे पर जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो अब इंडिया को ये कह रहा है कि भाई हमें अब आप नहीं बचाना है माई बाप, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमने आपके कहने पे पंगा ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हमने आपके कहने पे जंग कर ली, हमने एक इस्लामी मुल्क के खिलाफ एक गैर मुस्लिम मुल्क के कहने पर एक जंग का आगाज कर दिया और उसके खिलाफ आलाकार बनने का फैसला कर लिया। वो पाकिस्तान को एंगेज रखना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम यहाँ पे एंगेज रहते हैं तो ऑब्वियसली मैं प्रोबेबली क्या 100% जो है उसका फायदा जो है इंडिया को पहुंचता है कि हम 2 महाजों पे एंगेज जो है वो रहेंगे इस तरह। लेकिन उसके साथ साथ मकसद मैं अगेन इट्स माई एनालिसिस, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इस सूरत हाल में इंडिया हो सकता है चाहे कि ऑल आउट जो है हमारे साथ कन्फ्रंट्रेशन या लड़ाई का रिस्क ना ले और इस किस्म की एक लो इंटेंसिटी जो है एक्टिविटी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडिया की सरपरस्ती में जारी और सारी है। तो दैट विल, मैं उनके नुक्ता नजर से कहता हूँ उनका कोई जो है पर्पस जो है सर्व होता रहेगा इससे, इंस्टेड ऑफ दोबारा रिस्क लें, दोबारा उनको पिटाई हो, उनको मार पड़े, उनके जहाज गिरे और फिर जो है 60-70 दफा जो है प्रेसिडेंट ट्रंप कहें कि इनके साथ जहाज गिरे थे। वो तो आज मेरा मतलब है विद इन इंडिया एंड विदाउट ऑल्सो हर बंदा जो है आज भी उनको याद करा रहा है कि उनकी क्या हजीमत उठानी पड़ी, उनकी क्या जो नवी में कहते हैं बिस्ती खराब हुई। तो ख्वाजा साहब, लेकिन बीइंग डिफेंस मिनिस्टर आप चाहेंगे कि जो इंडियन आर्मी के बहुत ही स्टाल इंगेज बयानात हैं फिर आप उसको नजरअंदाज करना चाहेंगे? नहीं, मैं नजरअंदाज तो कतई तौर पे नहीं करूंगा। मैं तो एक आपको एनालिसिस दिया है, हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। हमारे जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा वो मैक्सिमम है, बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखे और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे,